So hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing good. So in today's video, I am going to discuss about our next subject, chemistry. In the previous video, I have discussed about physics, that how to master it from basic to advanced level step by step. So if you haven't watched that video, please do check it out also. So in today's video, I am going to discuss about chemistry. And if we talk about chemistry, there are three different approaches to deal chemistry because there are three different subjects in chemistry. First of all, physical chemistry, second, inorganic chemistry, third, organic chemistry. So basically, there are three different strategies to deal with chemistry. First of all, अगर मैं strategy के ऊपर बात करूँ, तो ये वीडियो भी एंड जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी फिजिक्स की, उसमें भी मैंने गाइडेंस बताया है, स्टेप्स बताई है कि हम कैसे किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे वो केमिस्ट्री हो, उसे अच्छा कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। बट ये स्ट्रैटेजी वीडियो बिल्कुल भी मेरे चैनल पे या ये वीडियो भी वैसी नहीं होने वाली है कि कोई जादू की मंत्र हो कि वो पढ़कर हमारा सब्जेक्ट अच्छा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये चीज सिर्फ व्यूज के लिए होती है कि कोई स्ट्रेटजी, कोई ऐसी चीज कर दो, कोई जादू का मंत्र हो जाए कि हमारा सब्जेक्ट अच्छा हो जाए। ये बिल्कुल भी नहीं होता है। जिनका भी सिलेक्शन इस साल हुआ है या लास्ट ईयर्स में हुआ है, वो हर सब्जेक्ट पर इक्वली मेहनत करते हैं। हमें हर सब्जेक्ट पे इक्वली मेहनत करना पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगी, लेक्चर्स करना पड़ेंगे, टेस्ट करना पड़ेगा, उसका रिवीजन करना पड़ेगा, तभी कोई भी सब्जेक्ट अच्छा होगा। बेसिक टू एडवांस लेवल वो प्रिपेयर होगा। इसीलिए ये स्ट्रेटेजी वीडियोस जो भी होती है उसमें सिर्फ एक गाइडेंस होती है, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम कर सकते हैं वो तरीका होता है। बट उसके बाद ये देखने के बाद करना आपको ही है, तभी वो सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा। नहीं तो इस वीडियो से आपका कोई सब्जेक्ट बेहतर नहीं हो सकता है। बट अगर जो ये वीडियो में मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, जो स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर वो आपने पूरा किया तो आपका सब्जेक्ट जरूर अच्छा होगा। सो बेसिकली ये स्ट्रेटेजी वीडियोस में एक गाइडेंस होती है कि हमें क्या क्या सब्जेक्ट के लिए अप्रोच करनी है और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, और फर्स्ट सब्जेक्ट और फर्स्ट सब सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिकली दो चीजें होती है, एक होता है थ्योरी और एक होता है न्यूमेरिकल्स। इसमें दोनों ही चीजें इक्वली इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में हमें थ्योरी पे भी कमांड होनी चाहिए, न्यूमेरिकल्स पे भी, क्योंकि दोनों से ही इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी सब्जेक्ट के लिए हमें लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट तो होगी। लेक्चर्स में आपको एक टीचर को सिलेक्ट कर लेना है और फिर उसी से पूरे फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स के लेक्चर्स देखना है। अब लेक्चर्स तो देखना है अटेंटिवली, बट उसके देखने के बाद जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको फिजिकल केमिस्ट्री में तो स्पेशली बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है लाइक फिजिक्स। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के मैं आपको सोर्स बता दूं कि क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले टीचर के नोट्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स, क्योंकि जो भी टीचर्स हमें, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, टीचर के नोट्स में जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक आइडियल क्वेश्चंस होते हैं जिससे हम किसी भी सब्जेक्ट को सीख सकते हैं। तो इसीलिए टीचर के नोट्स के जो क्वेश्चंस है उसे हमें री अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए घर पे आके, ठीक है, या लेक्चर्स के बाद। उसके बाद डीपीपीज और मॉड्यूल्स आते हैं, ठीक है। डीपीपी और मॉड्यूल आपको किसी भी, अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हो या ऑफलाइन जाते हो, आपको डीपीपीज मिलते होंगे, मॉड्यूल्स मिलते होंगे। तो टीचर के नोट्स को प्रेफर करने के बाद आपको डीपीपीज करना होती है और मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस करना होते हैं। इसके बाद एनसीईआरटी इन टेक्स्ट एंड बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। देखो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अगर मैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट की रीडिंग की बात करूं तो शायद वो उतना इंपॉर्टेंट ना हो, टेक्स्ट की रीडिंग, बट एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस और उसके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर्स में देखा है कि क्वेश्चंस एनसीईआरटी से एज इट इज कॉपी आ जाते हैं। शायद वो इस साल ना हुआ हो, बट लास्ट ईयर्स तक ऐसा होता था। इसलिए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ये बहुत जरूरी होते हैं।
उसके बाद लास्ट में आता है पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आपको नीट के भी करने हैं, जेई मेंस के भी करने होते हैं। तो ये तो है एक बेसिक सोर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। इतने स्टेप्स तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस में टिक मार्क करने ही चाहिए। इसके अलावा आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कोई बुक से करनी है एनके अवस्थी, तो वो आप कर सकते हो, बट इतने तो पहले मतलब प्रायोरिटी पे होने चाहिए आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट। लाइक मैंने बोला कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो लाइक फिजिक्स होते हैं। जैसे कि फिजिक्स में शॉर्ट नोट्स की और फॉर्मूला शीट की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री है। तो इसमें आपके फॉर्मूलाज आपको लर्न करने होते हैं, तो इसीलिए फॉर्मूला शीट बनाना बहुत जरूरी है कि जब भी आपको कोई चैप्टर से फॉर्मूलाज रिवाइज करने हो तो उस शीट से आप फॉर्मूला शीट से पूरे चैप्टर्स के फॉर्मूला 5 से 10 मिनट में रिवाइज कर सको। और ये फॉर्मूला शीट आपको और इम्पोर्टेंस इसका पता चलता है लास्ट के मंथ में, लास्ट के 10 डेज 5 डेज में, जो आप एक चैप्टर को विद इन 5 मिनट्स रिवाइज कर सकते हो फॉर्मूला शीट और शॉर्ट नोट से। इसके बाद लास्ट आती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए रिविजन। रिवीजन तो आप नीट के लिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो जरूरी है। जैसे कि आज आपने मान लो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर खत्म किया, तो आपको विद इन 10 डेज उसे कम से कम 2 बार रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि वो जो फॉर्मूलाज आपने पढ़े, और केमिकल इक्विलिब्रियम में जैसे ली चैटेलियर्स का कॉन्सेप्ट थ्योरी बेस्ड है, तो जो थ्योरी पढ़ी आपने चैप्टर में, फॉर्मूलाज पढ़े, उस पर और ग्रिप बन सके, इसलिए रिविजन मस्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट को बेहतर बनाने के लिए। सो आवर नेक्स्ट सब सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बात करते हैं। तो देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट है केमिस्ट्री के अंदर। मुझे मतलब जो बेस्ट सब्जेक्ट लगता था वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी भी बेस्ट बन सकती है अगर आपने 2 चीज पे कमांड कर ली। फर्स्ट होता है उसकी जीओसी वाला पार्ट, और सेकेंड होता है उसका रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट। ये 2 ही चीज से पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री गवर्न होती है। सबसे पहले आपका जो जीओसी वाला पार्ट है, लाइक आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म एंड जीओसी, ये जो 3 चीजें हैं, आपने अगर इसको ग्रिप कर लिया, इसको मतलब बहुत अच्छे से कर लिया, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी कर ली, तो फिर आपका जो आगे का रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है, जो बेसिकली चैप्टर वाइज चैप्टर जो रिएक्शंस होती है, वो बहुत स्मूथ जाएगी। अगर आप पे आपकी जीओसी पे ग्रिप है तो आपकी रिएक्शंस वाला पार्ट बहुत स्मूथ जाएगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपन डिटेल में बात करें तो सबसे पहले इसमें भी एज इट इज लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो, पीडब्ल्यू से देख रहे हो, तो कोई भी एक टीचर सिलेक्ट कर लो। ऑफलाइन में तो आपको एक टीचर अलॉट हो ही जाएगा, तो लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेक्चर्स के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस के सेम सोर्सेस है, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में वैसे ही ऑर्गेनिक वैसे ही इनऑर्गेनिक, कि आपको सबसे पहले टीचर के जो नोट्स होते हैं उसके क्वेश्चंस करना है, डीपीपीस और मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस करना है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना है, और पीवाईक्यूज करना है। इसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जो एनसीईआरटी है उसमें मैंने आपको ये बताया कि फिजिकल में उसकी रीडिंग उतनी जरूरी नहीं है, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी की रीडिंग भी जरूरी है। मतलब उसके इंडेक्स क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो करने हैं, बट इसकी रीडिंग भी अगर आपने कर ली एनसीईआरटी की तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। ठीक है, और इसमें जो आपने जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाले चैप्टर्स आते हैं उसमें तो आपको मस्ट से एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है। ठीक है, अब इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अभी डिस्कस किए कि कमांड ऑन जीओसी एंड कमांड ऑन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो सबसे पहले तो आपको जीओसी पे कमांड करनी है। जीओसी पे जो एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, ये सारी जो चीजें आती है, रेजोनेंस, ये सारे इफेक्ट्स, ये सारा आइसोमेरिज्म आपको ढंग से आना चाहिए। उसके बाद जब चैप्टर वाइज हाइड्रोकार्बन से हेलो अल्केन्स, अल्कोहल, फिनॉल्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमीन्स, ये जो पूरे इसमें जो रिएक्शंस होती है उसका मेन जो मेन बेस होता है वो जीओसी पर ही होता है। तो सबसे पहले आपके जीओसी टिप्स पे होनी चाहिए। उसके बाद जब रिएक्शन मैकेनिज्म शुरू हो, मतलब जो कोटा के बच्चे होंगे उन्हें पता होगा वहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म करके चलता है। बाकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। तो जो रिएक्शंस है उसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले तो कोई भी रिएक्शन, कुछ रिएक्शंस जो है एनसीईआरटी में वो डायरेक्ट बेस होती है, उसकी कोई मैकेनिज्म नहीं है, बट जिसकी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दी गई है वो मैकेनिज्म आपको टीचर भी बताएंगे। मैं भी आपको वही रिकमेंड कर रहा हूँ कि जिसकी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में गिवन है वो मैकेनिज्म आपको बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि उस रिएक्शंस पे फिर डिटेल मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं।
जो रिएक्शंस आपकी डायरेक्ट है, टीचर ने आपको डायरेक्ट करवा दी, वो आप डायरेक्ट कर लीजिए। और मैकेनिज्म को आपको रटना नहीं होता है बिल्कुल भी, क्योंकि आपको बोर्ड का, क्लास 12th का, क्लास 11th का पेपर नहीं लिखना है कि मैकेनिज्म 5 नंबर में लिखने को आ गई। आपको मैकेनिज्म को समझना होता है ताकि उसकी तरह के फिर दूसरे क्वेश्चंस कर पाए। जैसे कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट हो गया, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हो गई, ये सब चीजें आप सीखते हैं जीओसी में। बट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, बट उसकी स्टेबिलिटी, उसका रीअरेंजमेंट, ये सारी चीजें आपको बार बार रिएक्शंस जब आप पढ़ेंगे उसमें देखने को मिलेगी। इसलिए सबसे पहला आपका कमांड होना चाहिए जीओसी पे। जीओसी अगर आपकी अच्छी हो गई तो रिएक्शन मैकेनिज्म आपकी अच्छी हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये दो चीजें ऑर्गेनिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी एक रिएक्शन कॉपी होनी चाहिए जिसमें कि आपके रिएक्शंस और उसके रिएजेंट्स लिखे होने चाहिए। ये आपको हर टीचर भी सजेस्ट करेगा, क्योंकि इससे रिएक्शंस का रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है। और लास्ट में आता है हमारा रिवीजन। रिवीजन आपको एक रिएक्शन कॉपी बना लेनी है, उसका भी रिवीजन करना है, एनसीईआरटी का भी रिवीजन करना है, और जब डिटेल रिवीजन करना हो तो आपके डिटेल नोट्स का रिवीजन करें, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, यहां मैंने लिख रखा है कि मेमोराइजेशन इज की। देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप सभी को ही पता होगा कि थोड़ा सा रटने वाला सब्जेक्ट होता है। कंप्लीट रटना नहीं होता है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट्स भी है, पर उन कॉन्सेप्ट्स को भी फिर याद करना है। और प्योर रटने वाले चैप्टर्स भी है, जैसे पी ब्लॉक हो गया, डीएनएफ ब्लॉक हो गया। ये मुझे भी थोड़े से पर्सनली अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि इसमें प्योर रटना है, ठीक है। तो इसलिए इसमें मेमोराइजेशन आपको करना ही पड़ेगा, आपके रटने की कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो कॉन्सेप्ट्स वाले चैप्टर है उसमें आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है, जैसे कि पीरियोडिक टेबल हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। ये दो चैप्टर है, ये आपके कंप्लीट केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, सिर्फ इनऑर्गेनिक के नहीं, कंप्लीट केमिस्ट्री के। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में जो चीजें आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह सीखते हैं वो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होती है, ठीक है। जो रेजोनेंस आप इनऑर्गेनिक में सीखते हो केमिकल बॉन्डिंग में, वो आपका ऑर्गेनिक में भी यूज होता है। तो इनमें जो कॉन्सेप्ट्स बनेंगे वो आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री को अच्छा करेंगे, तो उनमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इनमें भी फर्स्ट पॉइंट वही है कि लेक्चर्स आपको करने हैं, कंप्लीट लेक्चर्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सोर्स सेम है, टीचर के नोट्स के क्वेश्चंस, डीपीपी और मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और पीवाईक्यूज। अब इसमें भी मैं आपको ऑर्गेनिक की तरह ही सजेस्ट करूंगा कि एनसीईआरटी की रीडिंग बहुत मस्ट है। इनऑर्गेनिक में तो बहुत मस्ट है, आपको इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी तो बायो की तरह पढ़नी है, मतलब आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और स्पेशली जो ब्लॉक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें से डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। पूरा एक कंप्लीट पैराग्राफ को 4 स्टेटमेंट में तोड़कर उसे स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसलिए इसकी जो एनसीईआरटी है वो आपको बायो की तरह रीड करनी है, 2-3 बार 4 बार एक चैप्टर की, ठीक है। इसके बाद इसमें ट्रेंड्स होते हैं और ट्रिक्स होती है। देखो, ट्रिक्स बोलने में अच्छा नहीं लगता है, बट ट्रिक्स इसमें बहुत जरूरी है। ट्रिक्स आपको ट्रेंड्स को याद करने के लिए जो आपके टीचर्स बताते हैं वो आपको ट्रिक्स याद करनी पड़ेगी, उसी से आपको चीजें याद होगी। क्योंकि इसमें डेटा की टेबल्स होती है, वो टेबल्स को आप कंप्लीट नहीं याद कर सकते हो, उसे आपको ट्रिक्स के थ्रू ही याद करना पड़ेगा। तो ट्रिक्स और ट्रेंड्स ये दोनों चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए इनऑर्गेनिक को डील करने के लिए। इसके अलावा टीचर के नोट्स जो है वो इसमें बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि टीचर जो है ना वो इनऑर्गेनिक की अगर आप एनसीईआरटी देखोगे, डायरेक्ट रीड करने जाओगे आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपके जो टीचर के नोट्स है वो रिफाइंड एनसीईआरटी होती है, वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए आपके टीचर के नोट्स। उसकी सारी चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप एनसीईआरटी को समझ पाओगे। इसलिए टीचर के नोट्स इनऑर्गेनिक में तो बहुत जरूरी है। उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग और उसकी अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताया वो जरूरी है। और लास्ट में आता है रिवीजन। रिवीजन तो आपको हमेशा हर सब्जेक्ट के लिए जरूरी है, इसमें और जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें मेमोराइजेशन की चीजें ज्यादा होती है, और मेमोराइजेशन की चीजें फिर भूलने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होती है। तो मेमोराइजेशन ज्यादा है, इसलिए रिवीजन भी इसके टाइम टू टाइम आपको जरूरी है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर केमिस्ट्री सब्जेक्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक।
Hope you all like this video, and if you have any NEET aspirants in your contact, do share this video to them so that उनको भी ये steps पता चल सके और उनकी भी chemistry step by step अच्छी हो सके. If you have any doubt in your mind, do comment in the comment section. I will see you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Thank you for watching my video.